नमस्कार दोस्तों, डीवीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज का अगला पार्ट है आपके लिए। संविधान से संबंधित इसमें प्रश्न है, भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अगर ऐसी स्थिति बनती है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, तो फिर उस कार्य को कौन संभालेगा? आप आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के प्रधानमंत्री या फिर संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है, ऐसी स्थिति बनने पर वो इस पद को संभालेंगे जब तक उस पद पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा, पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में कई विदेशी स्रोत है, कई विदेशी देशों से कई तरह की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में ली गई है। उसमें से ये पूछा गया है न्यायिक समीक्षा यानी न्यायपालिका की समीक्षा या पुनरावलोकन, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, सरकार के अधीन नहीं रहेगी। इस तरह की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन देख सकते हैं, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो इसका जो आंसर है वहाँ डी आंसर सही है। ये व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। आप याद रखें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है तो कितने अवधि के भीतर चुनाव कराए जाते हैं? ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर होती है। ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव होते हैं गाँव में, एक या एक से अधिक गाँवों के लिए ग्राम पंचायत होती है। अगर वह विघटित हो जाती है यानी कि उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। यदि 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले किसी कारण से अगर ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है तो कितने अवधि के भीतर चुनाव कराया जाना जरूरी होता है? ऑप्शन है 2.5 साल, 1 साल, 6 माह और 3 माह। तो इसका जो आंसर है वह सी आंसर सही है, 6 माह। यदि ग्राम पंचायत अपने निश्चित कार्यकाल से पहले विघटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। आगे देखते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह भारत के को अपना इस्तीफा देगा? भारत के राष्ट्रपति है, वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। अगर वो ही इस्तीफा देना चाहे तो वह किसे अपना इस्तीफा सौंपेंगे? तो ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका जो आंसर सही है वह बी है, भारत के उपराष्ट्रपति। उन्हें वह अपने इस्तीफा सौंपेंगे। आगे देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है। उसकी नियुक्ति निम्न में से कौन करता है, यही प्रश्न है। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भारत का। डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? एक पार्टी है, एक दल है, जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस दल होते हैं, इसी तरह एक दल है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी। इसका गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देख सकते हैं, 1922, 1925, 1927 या फिर 1930। तो इसका जो आंसर है वह है बी आंसर सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन सन 1925 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? संविधान की प्रारूप समिति क्या है? भारतीय संविधान, जब भारत का संविधान के लिए जब समितियां बनाई गई थी भारतीय संविधान गठन के लिए, उसी समय एक समिति थी, प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे। पूछा गया है कि उसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीपी मेनन या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण के समय जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं।
कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर निम्न में कौन सी समिति बनाई गई? कृष्ण मेनन की सिफारिश पर कौन सी समिति बनाई गई? वित्त समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति? ये जो सभी समिति आपके स्क्रीन पर दिख रही है संसद की समिति है। भारतीय संसद में जब सांसद चुन के जाते हैं, फिर जब कार्यकाल उनका 5 साल का होता है, उसी दौरान कुछ समितियां बनाई जाती है जो अपने निर्धारित कार्य पूरे करती है। उन्हीं सांसदों में से ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये समितियां बनाई जाती है। वित्त समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। इनमें से कौन सी समिति कृष्ण मेनन की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई? तो इसका जो आंसर है वह है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कृष्ण मेनन की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई है। इसके अलावा प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति होती है संसद की। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध रहेंगे? प्रशासनिक, आर्थिक, किस तरह से संबंध, उन संविधान के अनुसार किस तरह से केंद्र और राज्य आपस में संबंध बनाएंगे? इसका आंसर ए सही है, अनुच्छेद 245 से 263 में। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का दर्पण कहा गया है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना? भारतीय संविधान है हमारा, किसे भारतीय संविधान का दर्पण कहा गया है? तो इसका आंसर है डी, प्रस्तावना है भारतीय संविधान का इसे दर्पण कहा गया है। आगे देखते हैं, उपचुनाव क्या होते हैं? चुनाव हम सुनते हैं, सांसद, विधायक, इनके लिए चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा। उसी प्रक्रिया में एक चुनाव शब्द भी होता है। पूछा गया है कि उपचुनाव क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, मृत्यु के कारण रिक्त हुए पद को भरने के लिए, किसी सदस्य के अयोग्यता के कारण होने वाले चुनाव, किसी सदस्य के इस्तीफे के कारण चुनाव, यानी कोई सदस्य इस्तीफा दे दे, या फिर सभी सही है। तो इसका जो आंसर है वह डी है, सभी सही है। यदि कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, अगर उसके कारण पद खाली होता है, तो भी उस सीट पे जो चुनाव होता है फिर उसे उपचुनाव कहते हैं। कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है या फिर कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है, इन सबके कारण अगर उन सीट पे जब चुनाव होता है तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। आगे देखते हैं, रा का विस्तृत रूप क्या है? RAWA शब्द है, इसका विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? रा एक एजेंसी है भारत की, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी के रूप में जानी जाती है। इसे भारत की खुफिया एजेंसी कहा जाता है। यहाँ पूछा गया इसका फुल फॉर्म क्या है, विस्तृत रूप? ऑप्शन, रीजनल एविएशन विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉयल एजेंसी ऑफ वर्षा, रीड आफ्टर राइटिंग। तो इसका जो आंसर सही है वह बी आंसर सही है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये रा का विस्तृत रूप है। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया गया था। दोस्तों, अगर आप ये इसी तरह के प्रश्नों की क्विज चाहते किस मई हैं 1931, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी 12 वेबसाइट मार्च है TVC 1930 और एकेडमी का। 13 इस मार्च पर आप लॉगिन करें। 1931। इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के इसका जो डिस्क्रिप्शन आंसर है में वो भी सी मिल आंसर जाएगी। सही है, 12 मार्च यहाँ जाकर 1930 आप इन को प्रश्नों की क्विज प्राप्त महात्मा कर गांधी जी सकते द्वारा हैं। नमक कानून तोड़ा गया था, धन्यवाद। और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अधिनियम यानी कि कानून बना था पर्यावरण संरक्षण के लिए, किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा सरकार द्वारा या जनताओं के द्वारा। इसके लिए जो अधिनियम बना वह किस वर्ष बना है? देख सकते हैं ऑप्शन, 97, 1900, 1986, 2004 या 2012। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर सही है, सन 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। आगे देखते हैं, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है?
भारत में जो केंद्र की सत्ता होती है उसमें दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उसी निम्न सदन लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। पहली जो लोकसभा थी भारत की, पहली बार जब लोकसभा का गठन हुआ तो उसमें कौन अध्यक्ष थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन एम.एन. कौल, जी.वी. मावलंकर, एम.ए. अयंगर या फिर सरदार हुकुम सिंह। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर सही है, जी.वी. मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। भारत की जो पहली लोकसभा गठित हुई थी उसके अध्यक्ष रूप में इन्हें चुना गया था। वर्तमान में ओम बिरला ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में जिसका मुख्यालय है, भारत की राजधानी दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। इसका कब गठन हुआ ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 या फिर 26 नवंबर 1949। तो इसका जो आंसर है वो बी सही है, 28 जनवरी 1949 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, यानी कि इस दिन इसका गठन हुआ। वो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग एक आयोग यानी कि एक समिति बनाई गई थी जिसका कार्य था राज्यों के पुनर्गठन के विषय में अधिनियम पारित करने संबंधित सलाह देना। तो पूछा गया है कि इस आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 1956, 1954, 1953 या फिर 1955 में। तो सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी, उसके आधार पर 3 साल बाद यानी 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 2 प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, फिर उसकी सिफारिश पर 3 साल बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए या क्या आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है अगर वो योग्यता रखता है। उसके अलावा उसकी जो उम्र है, यहाँ उस उम्र का क्राइटेरिया उसके बारे में पूछा गया है कि कितनी उम्र की आवश्यकता है कम से कम। ऑप्शन देख सकते हैं, कोई उम्र आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी 25 वर्ष की आयु कम से कम होना चाहिए, ऑप्शन सी 30 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 35 वर्ष। ये कम से कम आयु है, यानी कि इतनी आयु कम से कम पूरी होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वह डी सही है, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी की होना चाहिए और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। समान न्याय अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो समान न्याय यानी कि न्यायपालिका के सामने हर व्यक्ति समान रहेगा, वहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसे समान न्याय कहते हैं। और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना यानी कि लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान की जाए, ये किस अनुच्छेद में लिखा है। ऑप्शन देख सकते हैं 39 है, 32 है, 43 है या फिर 48 है। तो इसका जो आंसर सही है वह ए आंसर सही है, 39A में ये व्यवस्था की गई है, याद रखें आप इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम के तहत बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। बर्मा म्यांमार एक देश है जिसका नाम बर्मा था पहले, इसे किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। ऑप्शन देख सकते हैं, चार्टर अधिनियम 1918, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो आंसर है वह डी आंसर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। इसी के तहत
बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था, पहले ये भारत का हिस्सा था। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज का यहाँ पार्ट समाप्त होता है। अगर आप इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट भर्तियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी DVC एकेडमी की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलेगी। अब यह हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।